अक्सर हमने देखा है कुछ लोगों की किस्मत रातों रात बदल जाती है। एक सरकारी मुलाजिम जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अचानक से वो विधायक बन जाता है और फिर आरोपी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। हरियाणा के जींद जिले से ताल्लुक़ रखने वाला रामनिवास सूजाखेड़ा, जो पहले सरकारी मुलाजिम था, फिर अचानक से नेता बन जाता है और फिर वो अपने हलके के गांव के लोगों से मिलता जुलता है। कहीं गरीब की बेटियों की शादी में सहयोग करता है तो कहीं समाज के भलाई के कार्यों के लिए दान देता है। समाज सेवा के लिए खुले हाथों से लाखों रुपए लुटाकर सूजाखेड़ा ने खूब सुर्खियां बटोरी। वो इन सुर्खियों से नेता तो बन गया, लेकिन ये पहचान ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि अब सूजाखेड़ा 170 करोड़ रुपए के घोटाले में ईडी की गिरफ्त में है। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। ईडी ने जेजेपी के पूर्व विधायक रामनिवास सूजाखेड़ा और एचएसबीपी के पूर्व सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर सुनील बंसल को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर सिस्टम में रहते हुए करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगा है, जिसके चलते इनको पंचकुला की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने इन्हें 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। आखिर कैसे पकड़ में आया करोड़ों का गबन, हम इसे विस्तार से समझाते हैं। मामले की शुरुआत 7 मार्च 2023 को पंचकुला के सेक्टर थाना 7 में दर्ज एफआईआर से हुई। इस शिकायत में एचएसवीपी के मुख्य लेखा अधिकारी चमन लाल ने यह शिकायत दर्ज करवाई। इस एफआईआर में 2015 से 2019 के बीच एक फर्जी बैंक अकाउंट से 70 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन की बात सामने आई। चौंकाने वाली बात यह थी कि ये खाता एचएसवीपी की आईटी और कैश ब्रांच के रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब था, यानी ये पूरा खेल अंदर खाने मिलीभगत से चल रहा था। 26 अक्टूबर 2023 को ईडी ने ईसीआर दर्ज की और पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। जांच से पता चलता है कि घोटाला 70 करोड़ से कहीं बड़ा हो सकता है। इस मामले में ईडी ने पहले ही 3 अंतरिम कुर्की आदेश जारी किए, जिसमें लगभग 21 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। घोटाले के समय आरोपी सुनील बंसल डीडीओ थे और एचएसवीपी के आधिकारिक मेल पर उनका ही नियंत्रण था। ईडी के अनुसार उन्होंने अलग अलग बैंक खातों में भुगतान का अनुरोध करते हुए कम से कम 50 ईमेल भेजे। जांचकर्ताओं ने इन भुगतानों का पता लगाया, जो लगभग 18 व्यक्तियों के खातों से जुड़े थे, जिनमें से कुछ बिल्डर, कुछ गरीब लोग हैं। एचएसवीपी के अधिकारियों ने बिल्डरों के साथ मिलीभगत कर अपने सहयोगियों के लिए रियायती दरों पर प्लाटों की खरीद में मदद की, जिन्होंने बाद में बढ़े हुए दामों पर उस प्लाटों को बेच दिया। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कथित तौर पर नकद निकाली गई और तीसरे पक्ष के बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई। ये खाते अक्सर मुआवजा निपटान की आड़ में खोले जाते थे। ईडी का आरोप है कि रामनिवास ने ऐसे बिचौलियों से सीधे नकदी ली और अवैध आय को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खातों में भेज दिया। कलरक से विधायक कैसे बना रामनिवास सूजाखेड़ा? सूजाखेड़ा एचएसवीपी में बतौर कलरक काम करता था। उसने 2019 में अपनी इच्छा से वीआरएस ले लिया। रामनिवास ने अपने पद पर रहते बेईमानी से कमाए धन को भलाई और जनता के कार्यों के लिए लगाया और देखते ही देखते लोगों का विश्वास जीत लिया। इससे वो सीधा दुष्यंत चौटाला की नजर में आया और 2019 में नरवाना से जेजेपी पार्टी से टिकट लेकर विधायक बन गया। 2024 के चुनाव से पहले उसने जेजेपी को अलविदा कर बीजेपी में जाने की ठानी और बीजेपी में उसका जाना लगभग तय था, लेकिन ऐन वक्त पर यह एंट्री तब रुक गई जब उसके खिलाफ एक महिला ने उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। रामनिवास के सोशल मीडिया अकाउंट पर आज भी भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें मौजूद हैं। नरवाना के कुछ नेताओं ने पहले ही कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी को इनके घोटालों की जानकारी दी थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ईडी की जांच से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। एक सरकारी कर्मचारी जो सिस्टम में घपलेबाजी कर पैसे कमाता है और फिर उसी पैसे की बदौलत नेता की कुर्सी तक पहुंच जाता है। भ्रष्टाचारी भले ही नेता बन जाएं, लेकिन
उसका रसूख ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। देर सवेर ऐसे भ्रष्टाचारी पकड़े ही जाते हैं। आज भले ही रामनिवास सत्ता से बाहर कानून के शिकंजे में हो, लेकिन ऐसे चेहरे हमारे लोकतंत्र पर काला धब्बा हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसे लोग राजनीति में कैसे पहुंच जाते हैं, और क्या बस पैसों के दम पर नेता बना जा सकता है? इस खबर पर आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।